ना 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 क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स कलाकारों के लिए जोरदार ताली लगाइएगा जो इतना सुंदर बजा रहे हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं हमारे भाई लोग, तब जाकर के इस मुकाम तक पहुंचे हमारे भाई सब जो बजा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली इधर पीछे से भी होनी चाहिए। शार्प बनाओ भाई, शार्प बनाओ, एकदम समझ में नहीं आ रहा है। कि छोले जो माँ की ये चौखट को तो जरा भी सितारा हो जाए और जहाँ जिक्र हो माँ का मंगल हो, तो जन्नत का नजारा हो जाए। देखिए ध्यान से सुनेंगे माँ की ये बात। कहते लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा और मेरी मैया की आंखों से नूर बरसेगा। लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा और मेरी मैया की आंखों से नूर बरसेगा। और बैठे रहिए आज की रात श्रद्धा भाव से मां के चरणों में, तो रहमत का खजाना जरूर जरूर बरसेगा। मैया के दर पे हर शक्ति आकर के शीश झुकाती है और सारी दुनिया माँ के दर पे कष्टों से मुक्ति पाती है। जो अपने कष्ट दूर करवाने आए हैं मां से, जरा एक बार हाथ उठा के हाजिरी लगा दें। कहते हाथ उठाओ हाथ उठाओ। लोग कहते जागरण वाले क्या पागल होते हैं क्या, रात भर हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ, एक ही बात रट रखी। लेकिन भैया सुन लो, ये हाथ उठाओ ये कहां की रीत है? बोले जिसने भगवान माता रानी के जागरण में हाथ उठाकर ताली लगाई उसी की दुनिया में जीत है। हाथ कब उठाए जाते हैं? जैसे बच्चा रो रहा है, बात समझ रहे हो? ध्यान से सुनना मेरी बात, बस एक लाइन में समझाऊंगा। बच्चा है, बच्चा जब रोता है तो माँ उसके आसपास होती है, और माँ जब खिलौने डाल देती, बच्चा अगर खिलौनों में ही विलम जाता तो माँ अपने काम में लग जाती है ना। लेकिन वही बच्चा जब खिलौनों से भी नहीं मानता, बार बार हाथ उठाकर कहता माँ मुझे गोदी ले लो, माँ मुझे गोद में उठा लो, तो जबरन माँ को फिर गोद में उसको उठाना ही पड़ता है। तो अगर इन संसार के खिलौनों में उलझ जाओगे तो माँ से दूर हो जाओगे, और अगर बार बार हाथ उठा करके माँ से कहोगे माँ हम तेरे दरबार में बैठे, मुझे एक बार गोद में उठा लो, तो निश्चित है कि माँ एक दिन आपको भी गोद में उठाएगी। बात अच्छी लगी तो एक बार तालियों का आशीर्वाद चाहिए, और आके जरा मेरे साथ मिलके गाएंगे। तालियों के साथ आशीष भाई हमारी आवाज सुन रहे हो, एक बार मंच पर आ जाए। आशीष माँ कहाँ पर बैठी है? बोलो गुफा के अंदर। अच्छा वैष्णो देवी धाम कौन कौन होकर के आए, जरा हाथ उठा के बता दें जो वैष्णो देवी हो गया है। क्या बात है? अरे गुफा के अंदर
करते शेर छबीला शेर छबीला इधर हमारे भाई लोग कुर्सी पे ऐसे बैठे हैं जैसे टीवी में घर घर की कहानी आ रही है, सो देख रहे हैं एकदम टकटकी लगा। अरे भाई लाइव प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ा ताली लगा लीजिए एक बार, मीठी मीठी लगाइएगा। रेडी 1 2 3 सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन वालो युग युग से शेरों वाली आ रही है, दुनिया को आओ अपनी बिजली बना लो, सारी रही देखिए, जागरण केवल नाचने कूदने के लिए नहीं बनाया गया कि बस हुल्लड़ काट जय माता दी जय माता दी, और कहिए माता बन जा तू दासी, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, ओ माता बन जा तू दास, नाम मैया का ले ले तेरे काम आएंगे ना, टूटे ना विश्वास नाम मैया का ले तेरे कमाए गेरा,
तेरी बिजली बनाएगी विश्वास जरूर, विश्वास जरूरी है, और कह रहा है कि बाप मेरी अखियों के सामने ही रहना, मेरी अखियों के कौन कौन चाहता है कि माँ सबकी आंखों के सामने रहे? जरा दोनों हाथ उठा के हाजिरी लगाएगा जो चाहते हैं कि माँ मेरी आंखों के सामने से कभी ओझल ना हो। और रही सीधे हाथ और गाइए मेरे साथ, मेरी आंखों के सामने बताइए हम सब माँ के कौन है? बालक। माँ के कौन है? बालक। अगर बालक बन के रहोगे तो अगर कोई भूल करोगे तो माँ उसको क्षमा कर देगी। और अगर बड़े बन करके रहे ना माँ के सामने तो कहते जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं, अरे हम तो बड़े छोटे हैं, अपनी मैया के टुकड़ों पर पड़े रहते हैं। और मेरी माँ तू देती है तो मेरा काम चलता है, अरे मेरी माँ तू देती है तो मेरा काम चलता है, और तेरे ही टुकड़ों पर मेरा खानदान पलता है। तो जिसका जिसका खानदान मैया के टुकड़ों पर पला है, दोनों हाथ उठाइए एक साथ ईमानदारी से। सच में जो माँ के ही टुकड़ों पर पल रहे हैं तो दोनों हाथ उठा गाइए मेरे साथ। मुझे जान के अपना है बालक सब भूल को मेरी मेरी माँ हमको है चाकर मैया दे, अच्छा ये बताइए कि माँ के चरणों का कौन कौन गुलाम है? जो नौकरी करना चाहते हैं मैया की वो दोनों हाथ उठा ले, क्योंकि मैया की नौकरी सब कुछ देगी। मैया की नौकरी सब कुछ देगी, दुनिया की नौकरी से कुछ नहीं मिलेगा। माँ की नौकरी करोगे तो सब कुछ मिलेगा। हम तो है चाकर मैया के दरबार, हम तो है चाकर मैया के दरबार। अच्छा भजन किसको किसको अच्छा लगा? सबको। जिसको अच्छा लगा वो हाथ उठा दे। क्या बात है। अब दोनों हाथ सीधे
और लगा के ताली कहेंगे ओ मेरी अखियों के की प्याली और हमारे आज माँ के भक्त नाच कर हाजिरी लगाएंगे और सारे भक्त बजाएंगे ताली। आज झूम के मनाना है माँ को, क्यों भाई, है ना। तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी, इनायत की नजर तेरी हर एक पर एक सी देख। और कहना है कि बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पर बनी देख, और तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तो जिसकी झोलियां दरबार से भरी, एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर हाजिरी लगाइए। जिसकी झोलियां मेरे बिहारी जी ने या मेरी मां ने भरी है तो एक बार दोनों हाथ उठाइए और एक बार मेरे साथ जोरदार जयकार लगाइए। बोल बाके बिहारी लाल की। कहते दिल से दिल जुदा नहीं होते भैया जी, दिल से दिल जुदा नहीं होते और यूं ही किसी पर फिदा नहीं होते। दिल से दिल जुदा नहीं होते और यूं ही किसी पर फिदा नहीं होते। इस दुनिया के हर रिश्ते से बड़ा है मेरे बिहारी जी का रिश्ता, क्योंकि मेरे बाके बिहारी जी कभी बेवफा। बात समझ में आई? ताली क्यों नहीं लगाई? एक बार जोरदार तालियां और गाएंगे मेरे साथ। हो दिल में तू शाम नाम की, अरे दिल में तू शाम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा आएगा वो आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा, एक बार आप लोग गा दीजिए। आएगा मेरा सांवरा। ऐसे बुलाओगे अगर सांवरा को तो देखो सांवरा तो बहुत दूर रहता है, ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी घर में नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा भाव से बुलाइए कि आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। गाइए, आएगा मेरा सांवरा। कहते सुनसान सड़क पर दौड़ता है घोड़ा, सुनसान सड़क पर दौड़ता है घोड़ा, और दरबार में आनंद तभी आता जब नाचता हो कोई जोड़ा। जोरदार ताली लगाएगा एक बार और मेरे साथ मिलके गाएंगे। वो आएगा, दोनों हाथ भाई एक साथ और लगा के ताली। आएगा वो आएगा, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बोला दिल में तू शाम नाम की, तू शाम नाम की जरा ज्योति जला के दे। सच्चे दरबार की। इन्हें लगता है इनके घर कभी नहीं आएगा सांवरा, की तो ऐसे बैठे बिल्कुल आता है बात है। तेरा दोनों हाथ उठा लो एक साथ इधर से, क्या बात है? झंडा ऊंचा, हाथ नहीं क्या? जिसके दो हाथ दिए वो दो उठा लो, जिसके एक दिया है वो एक उठा लो, और जिसको आधा दिया वो आधा ही उठा लो, और जिसके हाथ नहीं उसकी कोई बात नहीं। उठाइए सीधे सीधे हाथ और लगाइए ताली। रेडी, 1 और 2 और 1 2 3
आया मुरली बजाता सबरिया, आया मुरली बजाता सबरिया, आई मोगल की सारी गुजरिया, आया मुरली बजाता सबरिया, आई मोगल की सारी नगरिया। ऐसी मस्ती की छाई बहार, बस बरसे कन्हैया के द्वार, सबको बुला के नचने। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि भैया जी भी थोड़ा सा नाच कीजिए? तो देखो ताली बजा के काम चला रहे हैं। कौन कौन चाहता है, जरा हाथ उठा के बता दो। इलेक्शन में खड़े हो जाना, वोट मिल जाएंगे। देखो सारे पक्के करा दिए आपके। उठाइए सीधे हाथ और लगाइए। आजा नचले नचले मेरे, बिहारी जी, अरे मस्ती भरी रातों, अरे मस्ती भरी रातों, आना मेरे साथ, सब भजनों का ले लो मजा, सब भजनों का ले लो मजा, इसमें भरने की बात। इसके आगे क्या है? ये दलेर मेहदी का दरबार नहीं, ना 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 नारे गा दो आप और बोलिए मेरे साथ। उठाइए सीधे हाथ एकदम और लगा के ताली और बोलो जय जयकार। अच्छा, वृंदावन धाम कौन कौन होकर गया है? जो वृंदावन धाम होके आए, एक बार हाथ उठा दे। और जो, चलो ठीक है नीचे कर लो। और जो अभी तक गए नहीं है वो एक बार हाथ उठा के बता दे, जो वृंदावन गए नहीं है। एक बार उठाइए ऊंचे हाथ। कहते हैं कि भैया एक बार वृंदावन जाओगे तो दीवाने बन जाओगे। उठाइए सीधे सीधे हाथ और गाइए मेरे साथ। वो वृंदावन जाऊंगी, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की रात में।
मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो, बुला लो, अम्बरीश भैया के सबसे छोटे भाले भाई नाम तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं, 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 नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी, इधर से तालियां नहीं हो रही है और मेरा कहना है कि अगर ताली नहीं बजाओगे तो उनके लिए एक बात कहूंगा। कहते हैं जिसने ना बजाई ताली उसकी झोली रह जाएगी, जिसने ना बजाई बात याद आती है। कहते कभी चकला की तो कभी बेलन की याद आती है, और हमारे भैया जब नाच की हाजिरी लगाते तो मैं हेलन की याद आती है। अगर अच्छा लग रहा डांस संस्कार तो एक बार जोर ताली लगा दो एक बार। क्या बात है। और कोई मुझको आंख दिखाए, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है, धूप छाव पग 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 हिलती, आता जाता है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, हम भी नहीं है। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया जय श्याम श्याम श्री श्याम श्याम श्री श्याम श्याम, जय श्याम श्याम श्री श्याम श्याम श्री श्याम, और कहना है और सुन लो सारा नरो नारी श्याम प्रभु से कर लो यारी, सुन लो सारा नरो नारी श्याम प्रभु से कर लो, सुन लो सारा नरो नारी श्याम प्रभु से कर लो। अरे हो जा तेरे बारे यारे, हो जा मेरे बारे, शाम के दर से कोई भी खाली ना जावे, शाम के दर से कोई भी खाली ना जावे, मांगा पर पाके जरा संभाली जावे, मांगा पर पाके जरा संभाली जावे। शाम से कर लो प्यार तो फल ले,
अमीर बाजे हो जावे भरे रहे तेरे भंडारे। अरे हो जावे दरबारे यारे, हो जावे के मारे, हो जावे दरबारे यारे, हो जावे के मारे यारे, हो जावे दरबारे यारे, हो जावे दरबारे यारे, हो जावे दरबारे यारे, हो जावे अब आप लोग अपने दिया मैया ने मेरी कि जितनी की मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म मेरी माँ का है, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। ये तो कर्म मेरी माँ का है, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। एक लड़का एक किसी लड़की से प्रेम करता था, ध्यान से सुनेंगे। वो जब प्रेम करता था उसने माँ से मनौती मानी कि अय माँ, अगर मेरी जो प्रेमिका है उससे मेरा विवाह हो जाए और तुमने ये मेरी मनौती अगर स्वीकार कर ली और मेरा विवाह उसी से हो गया तो मैं अपना शीश काट करके तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। ये उसने मां के सामने वचन दिया। तो मां से क्या कह रहा है कि मां कि सुन ए मां शेरा वाली और दर तेरे आए सवाली, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा और अगर हो पूरी इच्छा तो दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा ब्याह करवाते दूंगा मैं शीश चढ़ा दूंगा मैं शीश अगर मेरा विवाह मेरी मन चाहिए प्रेमिका से हो गया ना तो मैं अपना शीश काट के तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। तो मैया ने उसकी सुन ली। देखो क्या हुआ, पूरी आजादी हुई सपनों सहनादी हुई, पूरी आजादी हुई सपनों सहनादी हुई, जिसे पूछा उसी से शादी, पूरी आजादी हुई सपनों सहनादी हुई, पीछे हमारी बात समझ में आ रही जो हम गा रहे? अगर ना आ रही हो तो और बीच में आ जाए, लेकिन हमारे बीच में आने से कोई मतलब ही नहीं। साउंड बॉक्स नहीं वहीं पे रख के बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आ रही तो हाथ उठा के एक बार बता दीजिए पीछे वाले। पूरी आजादी हुई सपनों से आजादी हुई, पूरी आजादी हुई सपनों से आजादी हुई, जिसे पूछा उसी से शादी, जिसे पूछा उसने क्या किया, पहले कार तो चलती नहीं थी, काय पर विदाई होती थी, पालकी पर डोली जाती थी। दुल्हन को घर ले आया, पालकी लेकर के घर की ओर आ रहा था। रास्ते में मैया का मंदिर पड़ता था, मैया के मंदिर पर पालकी उतार दी। याद आया कि मां से कुछ वादा किया है उसको निभाना है, पालकी वही उतार दी और अपनी दुल्हन से बोला कि सुनो जी मैं अभी ऊपर जाता हूं और मैया से कुछ प्रार्थना करके वापस आता हूं। दुल्हन को घर ले आया और वादा है निभाया, दुल्हन को घर ले आया और वादा है निभाया। मंदिर में आया, मंदिर में आकर के और माँ के सामने यूं बैठ गया और माँ से कहने लगा कि माँ तू कितनी सच्ची है, तू कितनी सच्ची है कि मेरी मनोकामना तूने पूर्ण कर दी। अब अगर तूने मेरा वादा पूरा किया तो मैं भी अपना वादा
पूरा करूंगा। उस मंदिर में आया, दुल्हन को घर ले आया और वादा है निभाया, मां की तलवार से उसने शीश अपना है सजाया। सच्चे दरबार की अपनी गर्दन काट करके और मैया के चरणों में चढ़ा दी। तो क्या हुआ? लहू का फुहारा उठा काफी देर हो गई और पति मंदिर से वापस नहीं लौटा। काफी देर हो गई, पत्नी मन में सोच रही आखिर बात क्या है, इतनी देर से कौन सी पूजा चल रही है जो अभी तक ही वापस नहीं आए, चलो हम भी उतर के देखें जरा। तो पत्नी उतर करके आई तो देखा क्या, उस मंदिर से खून की धार निकल रही थी। वो डर गई, कांप गई, ये क्या हो रहा है। दौड़ती हुई मंदिर में पहुंची, जैसी मंदिर में पहुंची तो देखा क्या, पति का शीश कटा पड़ा है और खून ही खून चारों तरफ फैला हुआ है। डर गई, रोने लगी मां के चरणों में, और मां के चरणों में बैठकर रो रही है और मां से कहने लगी, क्या मां ये क्या हो गया, मैं सुहागन बनने से पहले अभागन बन गई, अभी मेरी डोली हमारी ससुराल तक नहीं पहुंच पाई और मेरा पति रास्ते में मरा। अब पत्नी सोच रही है कि मुझसे बड़ी अभागन दुनिया में कोई नहीं होगी, मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगी। इधर पत्नी ने सोचा जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा जी कर क्या करूंगी। आप लोग अगर ताली लगाते रहोगे तो मेरा उत्साह वर्धन होता रहेगा। कहते हैं कि हम सब कलाकारों को तुम सब भक्तों से बड़ी आस है, हम सब कलाकारों को, जितने भी यहाँ पर बैठे सबको तुम सब भक्तों से बड़ी आस है। और आप लोग जो ये तालियां लगाते हुए, तालियां नहीं हमारे सबके लिए डाबर चमन, जितनी जोर की ताली उतनी जोर का जोश आता है अंदर से। क्या बात कहना है। इधर पत्नी ने सोचा जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा जी कर क्या करूंगी, जीना है व्यर्थ मेरा पति संग में भी बहोगी, जीना है व्यर्थ मेरा उसने क्या किया, उसी मंदिर में आई और तलवार उठाई, उसी मंदिर में आई और तलवार उठाई, उसी तलवार से अपनी गर्दन उसने कहा। बोल सच्चे दरबार की। अब गर्दन कितनी चढ़ गई, कितनी चढ़ गई, इधर से बताइए कितनी गर्दन हो गई, 2। आज जब 2 गर्दन चढ़ गई, अब तो मैया ने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे आज। तो भवानी ने क्या किया, भवानी कमल दिल हिला, भवानी कमल अब देखिए 2 गर्दनें कटी, बड़ी ध्यान देना मेरी बात पर। 2
एक दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन और कितने दिन भक्तों? 4 दिन। और 4 दिन बाद बहन की चौथी भाई चलाने जाता। आगे से भाई को भेजा जाता है कि जाओ ससुराल से बहन को लेकर के आओ। चौथे दिन जब भाई चला घर से चौथी चलाने के लिए, इधर बहन को विदा भाई कराने आया, इधर बहन को विदा भाई कराने आया। रास्ते में आ रहा था, जिस डोली में बहन को विदा किया था वो डोली रास्ते में खड़ी है। अब मन में सोच रहा है डोली यहाँ क्यों? तब तक देखा क्या कि ऊंचे के मंदिर से एक खून की धार निकल रही, एक खून की धार निकल रही ऊंचे मंदिर से। वो डर गया, उसने कहा ये क्या है, जरा मैं भी चल के देखता हूं। और ये इस कथा पर प्रसन्न होकर के हमारे दादाजी बलराम जी दादा ने 500 पुष्प मुद्राएं प्रदान की हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। और कहना है, तो उसने क्या किया, उसी मंदिर के अंदर आया, इधर बहन को विदा भाई कराने आया, इधर बहन को विदा भाई कराने आया। और बहन और बहनोई को मरत है उसने पाया, बहन और बहनोई को मरत है उसने पाया। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है राम जी तो मेरे बहन बेटी दोनों बड़े पड़े हैं। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, घबरा गया और घबरा करके क्या बोला, सोचा घर कैसे जाऊं, सोचा घर कैसे जाऊं, किसको काम दिखलाऊं, सोचा घर कैसे जाऊं, किसको काम दिखलाऊं। उसी तलवार से उसने गर्दन अपनी और सच्चे दरबार की। अब गर्दन कितनी चढ़ गई? 3 जब गर्दन चढ़ गई, अब तो गजब हो गया। प्रेम का फुहारा बहा और ये पुनः से 500 पुष्पमुद्राएं हमारे दादा बलराम जी की तरफ से फिर से मैया के पावन चरणों में प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद है। और कहना है कि मां, अब मैया ने सोचा कि ये 3 गर्दन मेरे मंदिर में चढ़ी पड़ी, तो किसी ने अगर आकर के ये नजारा देख लिया ना, तो आज से मां के ऊपर से सभी का विश्वास उठ जाएगा, कोई मां को मानेगा नहीं। तो मैया ने क्या किया, बड़ी जल्दी से चमत्कार कर दिया। मां ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, मां ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया। मगर मां ने जल्दी में छोटी सी भूल किया, मगर मां ने जल्दी में छोटी सी भूल किया। मां ने जल्दी में एक छोटी सी भूल कर दी। क्या? पति के धड़ से मां ने भाई का सर है जोड़ा, पति के धड़ से मां ने भाई का सर है जोड़ा, और भाई के धड़ से मां ने पति का सर जोड़ा। भाई के धड़ से पति का सर और पति के धड़ से भाई का सर जोड़ दिया। अब और नारी का सर नारी के ही धड़ से लगा दिया। तीनों जब उठकर खड़े हो गए, उस नारी ने देखा ये सब क्या हो गया, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। वो नारी रोने लगी है, नारी लगाइए भाव से, नारी रोने लगी है,
तड़पना भिगोने लगी है, तड़पना भिगोने लगी है। किसे भाई कहूंगी, किसे साजन कहूंगी, किसे राखी बांधूं। ए माँ, अब किसको मैं अपना पति बनाऊं और किसको राखी बांधूं, तू बता। ये कैसा अनर्थ किया तूने हमारी माता जी की तरफ से माँ के चरणों में प्रदान की गई है। लगाइए ताली भाव से। कैसा अनर्थ बस अंतिम लाइन आपको सुनाऊंगा। भैया ने क्या किया, माँ ने कहा चिंता मत करो बेटी, तुम रो नहीं, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। माँ कहने लगी सुनो। माँ ने वरदान दिया चित्त चोरी बनोगे, माँ ने वरदान दिया चित्त चोरी बनोगे, अगले जन्म में दोनों मोर बात अच्छी लगी, एक बार ताली लगाइएगा। क्या कहा, माँ ने वरदान दिया चित्त चोरनी बनोगे और अगले जन्म में दोनों मोर मोरनी बनोगी। कौन बनोगे, जोर से बोलो, मोर मोरनी। तो भैया क्या बोली, मिलन न होय तुम्हारा, मिलन न होय तुम्हारा, जानता है जग सारा। मोर कभी आपस में मैथुन नहीं करता, ये शास्त्रों में लिखा है। कभी तो भगवान जो है ना वो मोर पंख लगाते हैं, इसीलिए मिलन न होय तुम्हारा, जानता है जग सारा। भगत ने लिखी कहानी, वो कहानी बहुत पुरानी। कहानी अच्छी लगी कि नहीं लगी, सच्ची बताना ईमानदारी से। अच्छी लगी ना, तो जरा दोनों हाथ उठा ले एक साथ। अंतिम लाइन है, वो मेरे साथ ताली लगा करके गाएंगे कि वेद और पुराणों ने कहा, बोल सच्चे बड़ा ही निराला है ये दरबार, बड़ा ही निराला है। यहाँ शाम के प्रेमियों का बोलबाला है। और जिसको देखो, अरे जिसको देखो, कि जिसको देखो वो मेरे श्याम का मतवाला है। और दुनिया के सेठ सब फेल हैं, सेठों का सेठ मुरली, सेठों का सेठ मुरली वाला है। उन श्याम प्यारे की वो मेरे साथ मिलके गाएंगे। वो मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, वो मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे। और गाएंगे, वो मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर, वो मेरी पलकों का घर, वो मेरी पलकों का घर, वो मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, मेरी अखियां करे, वो मेरी पलकों का बहुत
मेरी पलकों का घर भैया मेरी पलकों का घर भैया मेरे। और कहना है जो भी तुम्हारे दर पे आता संग उसके, तुम्हारे दर पे आता संग उसके। अच्छा वृंदावन हम कौन कौन गए हैं? हाँ तो भैया जरा बिहारी जी के एक विशेषता आपको बता दूं बिहारी जी के मंदिर की। आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाना, ऐसी विशेषता आपको कहीं नहीं मिलेगी। बोलो बता दूं, बता दूं, बोलो बता दूं। विशेषता यह है कि किसी भी मंदिर में पल पल पर पर्दा नहीं होता। पता है भला? बताओ। किसी भी मंदिर में पल पल पर पर्दा नहीं होता, सिर्फ बिहारी जी के मंदिर के अलावा। अच्छा बिहारी जी के मंदिर में पल पल पर्दा क्यों होता? इसका एक कारण है कि बिहारी जी की निगाहें बड़ी चंचल हैं। अगर किसी भक्त से मिल जाए ना तो सरकार उसी के साथ चल पड़ते हैं। तो पुजारी जी डरते हैं कि कहीं बिहारी जी किसी के साथ चले न जाएं, इसलिए नजरें मिलने का मौका नहीं देते। वो बार बार पर्दा करते हैं। एक बार जोरदार ताली लगाइएगा। जो भी तुम्हारे दर पे आता संग उसके, तुम्हारे दर पे आता संग उसके, मुझको कोई फर्क मैं लुटाना चाहता हूँ तुझ पे प्यार सामने, मैं लुटाना चाहता हूँ तुझ पे प्यार सामने। और जरा ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए एक साथ और गाइए, मेरी पलकों का घर यार सामने। अभी कुछ समय पहले लॉकडाउन लगा था, बोले लगा था, बोले लगा था ना लॉकडाउन। लॉकडाउन में सारे मंदिर कोरोना काल में बंद हो गए थे और जो भक्त हर पूर्णिमा बिहारी जी के धाम जाते थे ना, बेचारे तरस गए कि कैसे हम उनके धाम में जाएं, कैसे उनके दर्शन मिले। एक साल पूरा बीत गया, दर्शन नहीं हुए। भक्त रो रहे हैं बैठे कि कभी तो दर्शन मिले उनका। एक दिन अचानक टीवी में, अखबार में खबर आई, न्यूज में, कि कल से सारे मंदिर खुल जाएंगे और भक्त अच्छी तरह से दर्शन कर पाएंगे। तो भक्तों की भीड़ जाकर के बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़ी हो गई। मंदिर के गेट बंद हैं और भक्त खड़े दरवाजे पर क्या कह रहे हैं? हाँ, जिनके दर्शन को अखियां तरसी है, जिनके दर्शन को अखियां तरसी है, होने वाला उनका दीदार है, होने वाला उनका दीदार है, जिनसे जन्मों जन्मों का प्यार है। होने वाला उनका दीदार है, जिनसे जन्मों जन्मों का प्यार है। बिहारी तालाब के लिए उदास है, बाकी बिहारी मेरी पास है। बाबू यार बस इतना भी हाई नहीं। और कहना है, अच्छा एक बात बताइए, जो अभी तक बिहारी जी के धाम नहीं गए, एक बार हाथ उठा के बताना, जो अभी तक नहीं गए। क्या बात है? अच्छा बिहारी जी के दरबार में जाओगे तो उससे क्या मांगोगे?
बंगला मांगोगे, गाड़ी मांगोगे, रुपया पैसा धन दौलत मांगोगे, कुछ मत मांगना ना। उनसे क्या कहना कि सरकार हम तेरे दरवाजे पर आए हैं, तो एक चीज मांगेंगे तुमसे, क्या? अरे तेरे दर आया, मैं आया तुझको ले, तुझको ले, दिल के बदले में मुस्कान और भक्तों की ताली, अरे ताली तो बजी नहीं है, ताली लगाइएगा। अरे भक्तों की ताली, भक्तों की ताली, क्या कहना कि सांवरिया घर आओ, सांवरिया घर आओ, सांवरिया घर आओ, सांवरिया घर आओ, सांवरिया घर आओ। कहते हैं कि हर सितारा चांद के करीब नहीं होता, हर सितारा चांद के करीब नहीं होता, और दिल की दौलत वाला गरीब नहीं होता। बात अच्छी लगी? हाँ। तो हर सितारा चांद के करीब नहीं होता, और दिल की दौलत वाला गरीब नहीं होता। बड़े मुकद्दर से मिलता है बिहारी जी का प्यार, हर किसी का ऐसा नसीब। बड़े नसीब वाले हैं आप, जरा एक बार हाथ उठाइए, उठाइए सीधे सीधे हाथ। आप नसीब वाले हो जो बिहारी जी के दरबार बैठे। मेरे साथ मिलके गाइएगा कि हे सरकार, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लाइन उठाइए सीधे हाथ। बस इसके बाद मैं अपनी एंट्री को यहीं पर बिल्कुल विश्राम दूंगा। एक बार मेरे लिए हाथ उठा लीजिए, एक बार अगर थोड़ी सी भी हमने मेहनत की है तो एक बार दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ गाइएगा। पलकों का घर तैयार सामने, केवल 1 मिनट राधा नाम की ध्वनि लगाएंगे मेरे साथ सभी मिलकर के। सीधे हाथ उठाइए एक साथ और गाइए, राधा 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो राधे राधे। इधर से आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, जरा भाव से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो, बोलो सच्चे दरबार।